नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर फरीदाबाद के आईसीयू की डायरेक्टर हूँ। आई एम अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एंड इस वक्त कोविड से हम सब जूझ रहे हैं। मेरे पास भी कोरोना वायरस के काफ़ी केसेस हैं और अब जैसे ही नवंबर दिसंबर का सीज़न आ रहा है तो केसेस का जो राइज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे दिस वीडियो स्पेशली फॉर कश्मीर पीपल, तो जो आप ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मास्क का इस्तेमाल करना है हमें। हम कभी भी किसी भी क्राउडेड प्लेस में जाएं तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। और जो मास्क है उसका इस्तेमाल लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो अगर आप एक सर्जिकल मास्क लेते हैं तो ये जैसे आप मास्क देखते हैं, इसमें दो, एक तरफ लाइट होता है, एक तरफ डार्क होता है। तो जो डार्क वाली साइड है ये बाहर की तरफ आनी चाहिए और जो मास्क आपने इस्तेमाल किया, इट शुड कवर योर फेस एंड चिन कम्प्लीटली लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ द मास्क। निकालना है तो आपको ऐसे निकालना है, सरफेसेस को टच नहीं करना है। एंड ये 3 लेयर सर्जिकल मास्क है जो कि हम रिकमेंड करते हैं यूज़ करने के लिए। और अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी 3 लेयर्स होने चाहिए। आगे पीछे कॉटन की लेयर प्रिफर करें, सेंटर में सिल्क की लेयर लगा दें। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से वायरस को ट्रैप कर लेती है। और उसके बाद आप जो मास्क, कॉटन का मास्क अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो स्टेराइल होना चाहिए। आप उसको 5 मिनट के लिए प्रेस कर सकते हैं या 20 मिनट के लिए उबाल सकते हैं एंड या धूप में डाल सकते हैं 4-5 घंटे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टेराइल योर मास्क। और कॉटन का मास्क भी ऐसा नहीं है कि रिपीटेडली 1 साल तक यूज़ करें। प्लीज़ उसको चेंज करिए, 8-10 यूज़ के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और नया मास्क यूज़ करिए। सो इम्पॉर्टेंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ठंड में जो वायरस है वो काफ़ी समय तक जिंदा रहता है। बिकॉज हीट में तो डेफिनेटली वायरस किल हो जाता है, मॉइस्चर लूज कर देता है और नीचे गिर जाता है। बट ठंड में वायरस, अगर जैसे मैं छींकती हूँ तो ये वायरस हवा में सस्पेंड रह सकता है थोड़े समय के लिए। तो ऐसे में अगर आप क्लोज स्पेस में घुस रहे हैं, जैसे किसी कमरे में घुस रहे हैं और वहाँ पर ऑलरेडी 8-10 लोग बैठे हैं, और उस वक्त आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना है कि आप जो वेंटिलेशन है वो ऑन कर दें, जैसे खिड़की है या वो खोल दें, या एंटर कर रहे हैं ऐसे रूम में तो मास्क पहन के एंटर करें। एंड थर्ड प्रिकॉशन व्हाट यू हैव टू टेक इज हाई टच सर्फेसेस। जो सर्फेसेस हाई टच होते हैं, मतलब अब जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, आप स्टील का हैंडल आप टच करते हैं, उसके बाद अपने हैंड सैनिटाइज जरूर करिए। और अगर आप ओनर हैं ऐसी प्लेस के जहाँ हाई टच सर्फेसेज है तो आप उनको हाइपो से क्लीन करा सकते हैं, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। तो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बनाने के लिए आप चेक कर लीजिए जो ब्लीच आप लेते हैं उसका क्या परसेंटेज है। तो अगर वो जैसे 10% है तो उसको डाइल्यूट कर लीजिए आप 8 पार्ट से, ताकि वो 2% बन जाए। इन द एंड हमें 1 to 2% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बनाना है। अदरवाइज दीज काइंड ऑफ बॉटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ। सो दिस इज अ सुपर ऑक्साइड solution which is available ready made in the market. It comes by the name of Sterlock. ये आप यूज कर सकते हैं because see it has got like already it's a ready made, so this can be used for cleaning the high touch surfaces and take all the precautions and अपना खुद का ख्याल खुद रखिए। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, आपको बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी आ रही है, तो प्लीज़ आइसोलेट हो जाइए, क्योंकि ये पेंडेमिक हम ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक पाएगा। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और हमें ये पेंडेमिक रोकना है। तो प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशंस, मास्क पहने, वेंटिलेशन का ख्याल रखें, हाई टच सर्फेसेस का ख्याल रखें, और जो हाई रिस्क लोग हैं वो प्लीज़ गैदरिंग्स अवॉइड करें। सो प्लीज़ स्टे सेफ। नमस्कार।